क्वेश्चन नंबर 3, इसको स्टार्ट करते हैं। एक तार का प्रतिरोध R ओम है। यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई N गुना कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे तो आपको एकदम दिमाग में ये क्वेश्चन फिट हो जाएगा। इससे क्वेश्चन अगर मिलते जुलते आते हैं तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ये हम आप दावा के साथ कह सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, चलिएगा ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक वायर लिया, ये वायर है, इस वायर की लेंथ को हमने L मान लिया दोस्तों, इस वायर की लेंथ को हमने L मान लिया। बात समझ में आ गई। और इस वायर की जो एरिया है दोस्तों हमने A मान लिया यहाँ पर। अच्छा, इस तार का प्रतिरोध R गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फार्मूला है, R बराबर, याद रखिएगा ठीक है, प्रतिरोधकता लेंथ अपॉन यहाँ पर एरिया, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। चलिएगा ये बात आपको क्लियर, चलिएगा इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बात क्लियर हो गई। चलिएगा आपको पता है कि जब एक तार होता है, तार की लंबाई को बढ़ाते हैं तो उसका क्षेत्रफल घट जाता है, ठीक है। मान लिया कि मेरे पास इतना इतना सा तार है, ठीक है दोस्तों, ये देखिए तार इतनी मोटा है, ठीक है ठीक है। इस तार को हमने क्या किया, बढ़ा दिया। जैसे तार को लंबाई को बढ़ाओगे तो इसकी जो मोटाई होगी वो दोस्तों वो कम हो जाएगी, ठीक है। अगर L लंबाई है, इसका एरिया A है दोस्तों, अगर ये लंबाई को 2L कर दिया है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। ये याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब अगर लंबाई को बढ़ाते हैं, 2 टाइम्स करते हैं तो एरिया 2 टाइम्स घट जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिएगा तो यही कॉन्सेप्ट है। तो पहले लंबाई हमने मान लिया कि कोई एक वायर है, कोई तार है, उसकी लंबाई L थी, एरिया A था, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, R। ये गिवन रेजिस्टेंस R गिवन है। तो यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे तैयार हो गया है दोस्तों। ये देखिए आपका यहाँ पर, ठीक है, ये आपका वायर का प्रतिरोध तैयार हो गया है। चलिए अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई N गुना कर दिया जाए, मतलब तार को खींच के क्या कर रहे हैं, लंबाई बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तार को खींचकर लंबाई बढ़ा रहे हैं। हमने कहा अभी कि यहाँ पर तार की लंबाई L था दोस्तों, यहाँ पे अब इसको खींचा गया है। क्या किया गया है, खींचा गया है दोस्तों, ठीक है। तार की लंबाई को खींचकर क्या कर दिया गया है, NL कर दिया गया है। तो बताइए यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, हमने कहा एरिया उतना घट जाना, मतलब कि डिवाइड हो जाए N से। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा जो नया प्रतिरोध होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा नया प्रतिरोध बराबर, ठीक है, नया प्रतिरोध को हम लोग R डैश मान लेते हैं। R डैश बराबर यहाँ पर रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता लंबाई कितनी होगी, ये वाली लंबाई होगी, तो इस वाली लंबाई को यहाँ पे NL लिखेंगे, ठीक है। और एरिया कौन सा होगा, A/N हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिएगा थोड़ा सा इसको ऊपर करिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा R डैश बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो बोलोगे रजिस्टिविटी आएगी। अच्छा, N से N ऊपर चला जाएगा तो ये N² हो जाएगा और L/A हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिएगा इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं, तो यहाँ से देखिएगा एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, R डैश बराबर यहाँ पे N² को बाहर कर दो तो यहाँ से क्या होगा, रजिस्टिविटी L/A हो जाएगा, ठीक है। आपने समीकरण 1 देखिएगा, समीकरण 1 आपने यहाँ पे देखिएगा, R बराबर क्या है, देखिएगा R बराबर यहाँ पर ρL/A दिया हुआ है। तो आप ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये है क्या, तो बोलोगे R है, तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, N² R हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। तो नया प्रतिरोध कितना आएगा, तो आपका आंसर आ चुका है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा तो ये कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, और इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं बोल दूंगा आपसे कि एक तार है जिसका प्रतिरोध, एक तार है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, एक तार है जिसका प्रतिरोध 10 ओम दिया हुआ है दोस्तों। अगर उस तार को खींच कर 2 गुना कर दिया जाता है, उस तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों। तो बस आपको पता है कि यहाँ पर यह फॉर्मूला
कि फार्मूला पता है ना। तो दोस्तों इस फार्मूले से मैं थोड़ा स्क्रॉल कर दूं, ये फार्मूला आपको पता है, तुरंत लिख दोगे आर डैश बराबर एन स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, कितने गुना कर रहा है वो एन को रिप्रेजेंट करता है, 2 गुना कर रहा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आर कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो बोलोगे 40 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 दम्मा 40, तो जो नया प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 40 ओम होगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में आते हैं तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, और 2 नंबर में आएगा तो इसका सलूशन मैंने यहाँ पे दे दिया आपको। तो क्लियर है, चलिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि आज पूरा धमाका मचाने वाले हैं, क्वेश्चन कहीं से बाहर नहीं जाने वाला है, और पूरा का पूरा 12 बजे तक रात तक चले।